जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमतम शुक्राना गुरु जी। मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच में बहुत ही ब्लेस्ड संगत कुकर अंकल जी और कुकर आंटी जी उपस्थित हैं, जो आज हमारे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी शेयर करेंगे जो उन्होंने गुरु जी के साथ की है। अंकल आंटी जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरु जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आंटी, आ रही है। हाँ जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गणेशाय नमः। अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। इस दिन की शुरुआत अपने साथ कराने के लिए जितना भी थैंक यू बोलूंगी उतना कम है। Thank you, Vasan uncle and multilingual Sevadars, for giving me this opportunity. And of course, thank you so much, our Guruji Maharaj, for giving me this blessed opportunity to come here and share my satsangs with you all. आप सबको मेरा प्रणाम. Thank you so much for being here, for listening to my satsangs. गुरुजी ने कहा सब तो ऊंचा पाठ अपने गुरु की उस्तत करना। तो आइए हम सब मिलकर अपने गुरुजी महाराज की उस्तत करते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। बिकॉज आई थिंक इससे अच्छा कोई पल हो ही नहीं सकता जिंदगी में। दिस इज लाइक द गोल्डन मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, जब हम या तो गुरुजी का गुणगान करते हैं या गुरुजी का गुणगान सुनते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स, जिनकी वजह से गुरुजी महाराज का रास्ता मिला। मे गुरुजी महाराज ऑलवेज ऑलवेज ब्लेस देम। संगत जी, द जर्नी विद गुरुजी इज एन इनवर्ड जर्नी। ये आपकी सोल की जर्नी है। Whatever I will share today are also things that I tell myself every day, जो मैं अपने आप को खुद रिमाइंड करती हूँ हर रोज। आई विल शेयर विद यू जो जो सत्संग गुरुजी ने मेरे साथ किए, कर रहे हैं, और क्या क्या गुरुजी सिखाते हैं, सिखा रहे हैं। आई एम श्योर आप सब उन्हें उसे अच्छे से समझ पाएंगे, बिकॉज आप सब भी गुरुजी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम। एक श्लोक है जो मैं हमेशा हमेशा अपना सत्संग उसी से शुरू करती हूँ, बिकॉज आई फील कनेक्टेड टू गुरुजी विद दैट। सो आई विल बिगिन माय सत्संग विद द सेम श्लोक। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐथे चांदन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। Though 100 moons may rise and 1,000 suns dawn, there is complete darkness without a true Guru. एंड दैट इज सो सो ट्रू। आई एम श्योर हम सब अपनी जिंदगी गुरुजी से मिलने से पहले और गुरुजी से मिलने से बाद क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बिकॉज गुरुजी इज द लाइट ऑफ आवर लाइव्स। गुरुजी हैं तो हम हैं। तुम्हारी कृपा से तुद पहचाना, बाय योर ग्रेस आई रिकॉग्नाइज यू। क्योंकि गुरुजी चाहते हैं तो हम उन्हें जान पाए हैं। गुरुजी ने कहा था कि अगर मैं ना चाहूं तो तू पूरा दिन गुरु गुरु भी ना करे। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने ऐसा मौका दिया कि मैं अपनी इस वाणी से आपका गुणगान कर सकूं, अपने इन कानों से आपका गुणगान सुन सकूं, और आपकी इतनी प्यारी प्यारी संगत का हिस्सा बन सकूं। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी से मेरा वास्ता 2010 में हुआ, बट आई विल नॉट ड्वेल ऑन दैट टू मच, बिकॉज गुरुजी ने समझाया है कि हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। सभी पुरानी संगत का और नई संगत का को मैं बहुत बहुत शुक्राना कहती हूँ, क्योंकि आप सभी के सत्संग सुनकर हम गुरुजी के और करीब महसूस करते हैं। हम जान पाते हैं कि गुरुजी कौन है, विच इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। देयर इज सो मच मोर टू लर्न।
सो थैंक यू सो मच। एक बहुत प्यारी संगत आंटी हैं, टीनू ढिल्लन आंटी। उन्होंने अपने सत्संग में एक बार एक एक लाइन बताई थी दैट रियली स्टक विद मी, दैट गुरुजी इज़ द गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर गुरु इवॉल्व्स विद योर जर्नी। जैसे-जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएँगे, ऐसे-ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग गुरुजी के साथ बढ़ती जाएगी। जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी तो बस समझती थी कि गुरुजी एक संत हैं, एक सेंट हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, समझ में आया कि नहीं-नहीं गुरुजी एक महापुरुष हैं। फिर लगा गुरुजी एक गुरु हैं, जैसे इतने सारे लोगों के गुरु होते हैं। बट टुडे माय अंडरस्टैंडिंग इज़ सो मच डिफरेंट। ही इज़ द अल्टीमेट। गुरुजी से ऊँचा कुछ नहीं है। आप सबको हमें गुरुजी मिले, इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक और पुरानी संगत है एंड आई एम रेफरेंसिंग देम बिकॉज़ यही इन्होंने ही हमें गाइड किया है हमारी जर्नी में। गुरुजी से साझा इन्होंने ही कराया हमें। एमपी सिंह अंकल हैं, जिन्होंने अपने सत्संग में एक बहुत ब्यूटीफुल रेफरेंस दिया था विवेक चूड़ामणि का। दैट गॉट मी वेरी क्यूरियस। मैंने ऑनलाइन जाके सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा एंड आई कुड नॉट बिलीव एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू दैट आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बताया है कि 3 चीज़ें हैं जो सिर्फ़ सुप्रीम डिवाइन ग्रेस से मिल सकती हैं। सुप्रीम डिवाइन ग्रेस से, और वो तीनों हम सबको मिली हैं। तो हमसे ज़्यादा लकी, हमसे ज़्यादा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उसमें पहली चीज़ है ह्यूमन बर्थ, जो कि बहुत-बहुत मुश्किलों से मिलता है। दूसरी चीज़ है लॉन्गिंग और डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल लिबरेशन। हम सब में एक स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी डेफ़िनेटली है, दैट्स व्हाई वी आर ऑल हियर टुडे। और थर्ड है मीटिंग एंड हैविंग द गाइडेंस ऑफ अ ट्रू गुरु। वी ऑल नो आवर गुरुजी महाराज इज़ अ सद्गुरु, ही इज़ अ ट्रू गुरु। सो ऑल 3 थिंग्स वी हैव रिसीव्ड। अगर हम अब भी इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, देन कमिंग टू दिस लाइफ इज़ नॉट वर्थ इट। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी के साथ आपकी जर्नी इनवर्ड है। आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएँ उनके साथ। दिस इज़ अ डिवाइन किंगडम ऑफ गुरुजी महाराज। और ब्यूटी पता है क्या है? ब्यूटी ये है कि ही मेक्स अस ऑल फील स्पेशल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू फील्स सो स्पेशल एंड सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। काफ़ी साल पहले की बात है, व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल टू माय वर्क इन अ ट्रेन। आई रिमेंबर कि इतनी बिज़ी ट्रेन में, मतलब so many people standing next to each other, and I'm just smiling. I'm smiling because I suddenly realized that Guruji is with me. So सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जैसे अभी हमने शब्द में सुना, ये प्रेज़ेंट टेंस में है। ये नहीं बोला कि मेरे साथ था या मेरे साथ होगा। से सद्गुरु प्यारा मेरे नाल है। I am in his divine protection 24/7. This feeling is the top feeling of the whole world. एक बार हम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर अपना प्यार उनके साथ ज़ाहिर करें, इससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं। I will share a few satsangs from couple of years ago and then I'll start sharing some recent ones. Like I said, सबसे पहले बड़े मंदिर 2010 में पहुँचे। I have been brought up in a very devotional family. हमें भगवान पे हमेशा से हमें पता था देयर इज़ अ परम शक्ति। 2010 से लेकर 2012 तक विज़िटेड बड़े मंदिर मेनी न्यूमरस ओकेजन्स। कम संगत होती थी, बहुत बैठने का मौका मिलता था। आई रिमेंबर आई वाज़ इन माय स्कूल एंड कॉलेज डेज़ एंड आई यूज्ड टू टेक माय पेन्स टू ब्लेस विद गुरुजी, क्योंकि वहाँ जो पुरानी संगत होती थी वो बताते थे कि गुरुजी ब्लेस करते थे ऐसे पेन्स, तो मैं वो लेके जाया करती थी। इतना डीप कनेक्शन नहीं था गुरुजी से, बस पता था कि पेरेंट्स जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। लाइक आई सेड, धीरे-धीरे आपको समझ में गुरुजी खुद दिलाते हैं, खुद ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं। जब ये इच्छा ज़ाहिर करी कि गुरुजी मुझे आपको जानना है, तो गुरुजी स्टार्टेड गिविंग सो मेनी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। I'll share the very first satsang that I had that was like my aha moment.
जिससे मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी इज़ अ पावर। This is a satsang from 2014. I had landed up with my first job and I was in a new city, in a new country, और all by myself. और तब मैं ड्राइविंग नहीं करती थी और मेरे को ऑफ़िस जाने के लिए 2 बसेस चेंज करनी होती थी। आई न्यू द वे कि ये बस यहाँ उतारेगी, ये यहाँ उतारेगी। सो दिस वाज़ माय सेकंड डे ऑफ वर्क एंड नवंबर का टाइम था। इट वाज़ वेरी कोल्ड, कोल्ड वेदर और बहुत बारिश थी, टोरेंशियल रेनफॉल हैपनिंग। तो ऑन द वे बैक होम आई वाज़ एट द फर्स्ट बस स्टॉप वेटिंग फॉर द बस, इतने में बहुत बारिश शुरू हो गई। काफ़ी सारे लोग थे, तकरीबन 20-25 लोग खड़े थे उस बस स्टॉप पर एंड इट वाज़ 7 इन द इवनिंग। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बस नहीं आई, तो सारे लोग डिस्पर्स होते चले गए। किसी ने टैक्सी ले ली, किसी ने किसी को बुला लिया। धीरे-धीरे आई एम सीइंग दैट एवरीबॉडी इज़ लीविंग द बस स्टॉप। मैं वहाँ अकेले खड़ी हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड और उस समय उबर एंड ऑल दीज़ टैक्सी सर्विसेज़ वर नॉट देयर। तो आई एम जस्ट स्टैंडिंग देयर ऑल बाय माय सेल्फ और बहुत ही डेज़र्टेड एरिया था। कुछ ऐसा पास में कोई मार्केट, कोई सुपरमार्केट, नथिंग लाइक दैट। एंड इन अ न्यू कंट्री, इन अ न्यू सिटी एंड आई वाज़ वेरी, वेरी स्केयर्ड। उस समय आई स्टार्टेड रिमेंबरिंग all the gods that I knew. And then I also remembered Guruji Maharaj. I said, Guruji, please take me out of this situation. मैं घर कैसे पहुँचूँगी? मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता, यहाँ पर कोई टैक्सी नहीं है, यहाँ पर बस नहीं आ रही है। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? मेरा फ़ोन बंद हो गया है। एंड आई वाज़ वेरी, वेरी स्केयर्ड। 10-15 मिनट्स बीते और इसके बाद मैंने देखा कि सामने से एक आंटी आती हैं, अ वुमन ऑफ अ डिफरेंट ओरिजिन, वेयरिंग समथिंग व्हाइट। पूरी उनकी ड्रेस व्हाइट थी, मिडल एज्ड। शी केम टू मी एंड शी सेड कि बस व्हेन विल द बस कम? आई सेड आई डोंट नो, इट्स कैंसल्ड। तो उन्होंने अपने फ़ोन में देखा और मुझे कहते हैं कि सामने वाले बस स्टॉप पे आएगी बस। नाउ इफ आई थिंक ऑफ इट इन हाइंडसाइट, हाउ कैन अ बस कम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन गोइंग टू द डेस्टिनेशन वेयर आई वाज़ गोइंग? बट एनीवेज़ वो इतनी ट्रस्टवर्दी लगी कि मैंने उनकी बात मान ली एंड दैट वाज़ माय ओनली ऑप्शन। मैं उनके साथ चली गई एंड ट्रस्ट मी, जो बस कह रही थी कि वो कैंसल हो चुकी है बिकॉज़ ऑफ द वेदर, इन नेक्स्ट 5 मिनट्स द बस केम। हम बस में चढ़े, फुली पैक्ड बस। शी स्टूड नेक्स्ट टू मी। आई आस्क्ड हर कि आप कहाँ उतरना है आपको? उन्होंने मेरे ही स्टॉप का नाम लिया। मैंने कहा ओके। मेरा स्टॉप आ गया एंड देन आई आस्क्ड हर कि चलो एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, आई एम गोइंग फर्दर बट यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। इट डिडन्ट क्लिक मी एट दैट टाइम कि एक स्ट्रेंजर मुझे ऐसे क्यों बोलेगा? मुझे बस घर जाना था उस वक़्त। आई गॉट ऑफ द बस, वेंट होम, कॉल्ड माय फादर, उनको बताया मैंने कि क्या-क्या हुआ मेरे साथ एंड ही मेड मी रियलाइज़ दैट डोंट यू अंडरस्टैंड हू हेल्प्ड यू? लाइट ऑफ डिविनिटी में एक सत्संग पढ़ा निक्की मल्होत्रा आंटी का, जिन्होंने एक घोस्ट ट्रेन के बारे में रेफ़र किया है कि कैसे गुरुजी ने एक पूरी की पूरी ट्रेन बना दी उनको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पहुँचाने में। एंड आई फेल्ट सो कनेक्टेड दैट मेबी इट वाज़ अ घोस्ट बस। आई डोंट नो वो बस कहाँ से आई और मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचा गई। वो आंटी कौन थी? देयर आर सो मेनी पावर्स इन दिस वर्ल्ड एंड गुरुजी उन सबसे ऊपर हैं। गुरुजी के हुक्म में सब कोई है। तो उन्होंने मेरी मदद के लिए जिनको भेजा, उनका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं सही सलामत घर पहुँची और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी और धीरे-धीरे समझ में आया, कन्विंस हो गई कि हाँ, गुरुजी ने मुझे हेल्प करी आज। देयर इज़ अ पावर कॉल्ड गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट ब्यूटीफुल सत्संग। मैं हमेशा इस सत्संग को रिकॉल करती हूँ बिकॉज़ इट टेक्स मी बैक टू दैट टाइम व्हेन आई वाज़ टोटली हेल्पलेस इन अ फॉरेन लैंड एंड गुरुजी केम टू माय रेस्क्यू। इसके बाद संगत जी, गुरुजी गेव मी अनदर जॉब कपल ऑफ इयर्स लेटर
एंड दैट प्लेस वाज़ सो ब्लेस्ड, वहाँ मेरे साथ इतने सारे सत्संग हुए, अनगिनत सत्संग हुए। वो जगह इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड थी इन द हार्ट ऑफ द सिटी। मैंने उसमें से 3 सत्संग्स आई विल शेयर विद यू। पहला सत्संग ये हुआ कि आई यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक एंड एक फैमिली आई वहाँ पर, एक इंडियन फैमिली, एंड दे सेड कि हम अभी-अभी यहाँ लैंड हुए हैं एंड वी वांट टू नो अबाउट द बैंकिंग प्रोडक्ट्स और ऐसे-ऐसे। तो दे सैट इन माय ऑफिस एंड वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, और मैंने हाथ में गुरु महाराज का ब्रेसलेट पहना था। शी लुक्ड एट माय ब्रेसलेट एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज़ एंड शी सेड, "जय गुरुजी।" एंड आई वाज़ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड आई सेड, "जय गुरुजी।" और वो आंटी रोने लगीं और मुझे बताती हैं कि एक रात पहले वो पहुँची उस जगह और एक होटल में रुकी थी अपने हस्बैंड के साथ, और उनको एक सपना आया पिछली रात जिसमें गुरुजी ने दिखाया कि एक जगह सत्संग हो रहा है, और उन्होंने कहा कि इतनी क्लियर पिक्चर थी कि वो सुबह अपने होटल से नीचे उतरी एंड शी कुड एग्जैक्टली फिगर आउट कि सपने में उन्होंने कहाँ देखा था कि सत्संग हो रहा है। एंड शी सेड कि मैं और मेरे हस्बैंड वी आर जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग जहाँ हमें सपने में दिखा कि सत्संग हो रहा है, एंड वी कम हियर एंड वी आर लाइक ये तो एक बैंक है। और वो अंदर आते हैं एंड दे फाइंड मी विद गुरुजी's ब्रेसलेट। सो आई हैड नो वर्ड्स कि कैसे गुरुजी उनके ड्रीम में आकर गुरुजी ने बताया कि यहाँ आओ, यहाँ एक संगत है। तो एब्सोल्युटली अमेजिंग, शुक्राना गुरुजी। उसी दौरान एक सत्संग और हुआ वेयर आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस, और कुछ प्रॉब्लम्स जैसे चलती हैं सभी की ज़िंदगी में चल रही थी, एंड आई वाज क्वेश्चनिंग गुरु साहिब। आई वाज आस्किंग गुरुजी कि गुरुजी, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग टू मी? Just such a silly question because he's always around us, always around us. But because हम human हैं, तो वो humanly feeling doubts are often there. So I started questioning Guruji. थोड़ी देर बाद this old uncle walks into my office and he asks me some questions about some products, and वो उसके बाद चले जाते हैं वहाँ से, and मैं देखती हूँ कि वो गेट से मुड़कर वापस आ रहे हैं, and he comes back to me and I said, yes, how can I help you? तो उन्होंने अपना बैग खोला और मुझे एक पेपर निकाल के दिया। कहते हैं, ये दिस इज़ फॉर यू, रीड इट। मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा, मैंने उस पेपर को खोला भी नहीं, बिकॉज़ आई वाज़ सो बिज़ी, तो मैंने अपने डेस्क पे रख दिया एंड आई कंटिन्यूड डूइंग माय वर्क। बिफोर आई लेफ्ट फॉर होम अराउंड 5 मैंने कहा अभी खोल के देखती हूँ इस पेपर में है क्या? एंड आई ओपन्ड द पेपर और उसमें कुछ लिखा हुआ था व्हिच व्हिच आई हैड टीयर्स इन माय आईज़। उस पेपर पे लिखा था, जीसस इज लव, माय डियर यू आर नेवर अलोन, लॉर्ड हेल्प्स मी सी यू इन माय हार्ट। एग्जैक्टली द आंसर टू माय क्वेश्चन। गुरुजी said all religions are one, all God are one। मैसेज कहीं से भी आ सकता है, एंड आई स्टिल हैव दैट पेपर as precious as anything because it was गुरुजी's respond to my silly question। उनको हमारे लेवल पे आना पड़ता है हमारे सिली क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। Another beautiful satsang from the same office is कि 2014 में मुझे पता चला कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर सत्संग होते हैं। तो आई स्टार्टेड गोइंग टू दैट आंटीज़ हाउस, बट इट वाज़ लिटिल बिट फार, मेरे ऑफिस से थोड़ा दूर था और मैं ड्राइविंग नहीं कर रही थी। तो मेरे ऑफिस में एक अंकल आते थे जिनका एक टैक्सी बिज़नेस था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो आए शाम को अबाउट क्लोजिंग टाइम पर एंड ही आस्क्ड मी कि तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे जाना है और इस सिटी में जाना है। मैंने सिटी का नाम बताया। तो उन्होंने कहा, हाँ, हाँ, आई विल ड्रॉप यू, डोंट वरी। तो मैंने कहा, थैंक यू गुरुजी, आज मुझे राइड मिल गई, आई विल बी एबल टू कम टू सत्संग। तो उनके कैब में मैं बैठी
मैंने उन्हें एड्रेस नहीं बताया, बस सिटी का नाम बताया और हम कुछ बातें करते हुए 10, 15, 20, 25 मिनट्स बीत गए एंड सडनली आई रियलाइज आई एम ऑन द सेम स्ट्रीट वेयर सत्संग इज हैपनिंग। आई आस्क्ड हिम कि मैंने आपको एड्रेस नहीं दिया एंड ही सेड आई डोंट नो, मुझे लगा तुम्हें यहीं आना है। एंड आई कुड नॉट इमेजिन कि ये कैसे गुरुजी कर देते हैं ये सारी चीजें। एंड सडनली आई एम एट दैट प्लेस जहाँ सत्संग हो रहा है विदाउट गिविंग एड्रेस टू दैट पर्सन। तो रास्ते में उन्होंने मुझे बताया कि हाउ हिज किड्स वर स्ट्रगलिंग टू गेट अ ग्रीन कार्ड एंड मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे आज यहाँ छोड़ा है, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। आपका जो काम रुका है वो ठीक हो जाएगा अब। एंड ही लुक्ड एट मी लाइक कि ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, इट हैज़ बीन स्टक फॉर इयर्स। एनीवेज़ ही लेफ्ट मी। मैं गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड किया, गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी इन अंकल को ज़रूर ब्लेस करना, ये मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। दिस वाज़ अ थर्सडे, फ्राइडे बीता और मंडे को मैं ऑफ़िस गई एंड आई सी हिम कमिंग टू माय ऑफ़िस ऑन मंडे ऑल स्माइलिंग एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई न्यू कि गुरुजी ने इसका काम कर दिया है। एंड ही केम टू मी एंड ही सेड गेस व्हाट? मैंने बोला व्हाट? ही सेड मैंने तुम्हें थर्सडे को छोड़ा था वहाँ पर। मैंने कहा हाँ। ही सेड फ्राइडे को मेरे मेल में मेरे दोनों बच्चों का ग्रीन कार्ड आ गया। जस्ट इमेजिन हाउ बेनोवलेंट गुरुजी इज। हमने गुरुजी को अरदास करी और गुरुजी ने कैसे सुन ली और उनका काम कर दिया। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। थैंक यू गुरुजी फॉर हेल्पिंग हिम। थैंक यू सो मच। अब थोड़े और रीसेंट सत्संग्स पे आती हूँ संगत जी। पहले तो ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ शब्द्स दैट गुरुजी हैज़ टॉट अस। मैं एक पंजाबी बैकग्राउंड से नहीं आती एंड ग्रोइंग अप आई नेवर हर्ड शब्द्स। मुझे पंजाबी समझ में भी नहीं आती। बट गुरु महाराज से जुड़ने के बाद पुरानी संगत से सुना हाउ मच इम्पोर्टेंस गुरुजी यूज्ड टू गिव टू लिसनिंग शब्द्स। और शब्द वो जो गुरुजी ने एनर्जाइज करे हैं, जो गुरुजी के शब्द हैं, वो सुनना कितना ज़रूरी है। जो आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं गुरुजी से, वो नर्चर होता है उससे। मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर हाइलाइट करूँगी कि जो संगत अपने घरों में सत्संग्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इट्स सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग वही शब्द चलाएँ, जो गुरु साहिब जी के सिलेक्टेड शब्द्स हैं, जो उनके एनर्जाइज़्ड शब्द्स हैं। एंड वन्स यू मेक अ कनेक्शन विद दोज़ एनर्जाइज़्ड शब्द्स, आप और कुछ सुनेंगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई कनेक्शन हो रहा है। Because our Guruji has spent numerous number of hours energizing them for us. जो अफेक्ट उन शब्द का हमारे ऊपर होता है वो किसी और चीज से नहीं होगा। एंड आई विल ऑल्सो गो वन स्टेप अहेड एंड से कि आप सब शब्द सुने गुरुजी वाले और उसके बाद ढूंढें कि कौन सा शब्द है जो आपसे रेजोनेट करता है। कौन सा शब्द है जिसको सुनते ही आपको लगता है कि हाँ गुरुजी इज विद मी, ही इज रिजाइडिंग इन माय हार्ट। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी जो हमने शब्द सुना था, आई वाज़ सो हैप्पी कि आज वो प्लेलिस्ट में था, सो सद्गुरु प्यारा मेरे नाल है। व्हेन आई एम हैप्पी, व्हेन आई एम सैड, व्हेन आई एम इन द डेप्थ्स, व्हेन आई एम इन द हाइज़, दिस शब्द कम्स टू माय रेस्क्यू। मैं जितनी दफ़े भी सुनूं, मुझे कभी नहीं लगता कि मैंने इनफ सुन लिया इसको, क्योंकि ये सुन के लगता है कि गुरुजी यहीं हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं है मेरे साथ। इस वक़्त भी मैं 100% गुरुजी को हाज़िर-नाज़िर मानते हुए आप सबके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। गुरुजी इज़ अ वेरी, वेरी प्रैक्टिकल गुरु। आपके साथ वो एक्सपीरियंस देकर आपको कुछ ना कुछ टीचिंग्स देंगे। जभी भी आपके साथ कोई सत्संग होता है, आप उसको सुपरफिशियल लेवल पे ना देखकर थोड़ा और डीप उसको देखें। देखें कि गुरुजी ने क्यों दिया ये एक्सपीरियंस? क्या कुछ सिखा रहे हैं गुरुजी? कभी-कभी होता है कि कोई सत्संग होता है एंड 2 इयर्स, 3 इयर्स डाउन द लाइन यू हैव अ डिफरेंट मीनिंग टू दैट सत्संग।
बिकॉज़ गुरुजी हैज़ इवॉल्व्ड योर थिंकिंग। गुरुजी की हर एक चीज़ के पीछे एक ना एक लेसन है, एक टीचिंग है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हम उसको कब समझ पाते हैं। अगर आप देखें गुरुजी का बर्थ जहाँ पर हुआ, गुरुजी ने मलेरकोटला में, देयर इज़ अ वेरी नाइस बुक जो रिसेंटली रिलीज़ हुई थी, आई थिंक छबिलेंद्र राहुल अंकल की, गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज़्म। अगर आप सबको वो मिले या आप सबने ज़रूर पढ़ी होगी, आई एम श्योर। उसमें अंकल ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात पॉइंट आउट करी एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। मलेरकोटला गुरुजी ने क्यों चूज़ करा? आप हैरान होंगे जानकर कि अगर आप सर्च भी करेंगे तो मलेरकोटला इज़ द लैंड ऑफ पीर्स एंड सेंट्स। इट इज़ द आइलैंड ऑफ पीस एंड हार्मनी। हिस्टोरिकली इस जगह को रिकॉग्नाइज़ किया गया है पीस और हार्मनी के लिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जब पार्टीशन हो रहा था 1947 में, थ्रू आउट द कंट्री देयर वाज़ टर्मॉइल, बट एक शहर ऐसा था जहाँ पर टर्मॉइल नहीं था। एक शहर ऐसा था जहाँ देयर वाज़ अ रेयर सीन ऑफ कम्यूनल हार्मनी, जहाँ सारी कम्युनिटीज़ खुशहाल रह रही थी एक साथ, और वो जगह थी मलेरकोटला। अब आप देखें कि गुरुजी की हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न है, कुछ भी ऐसे ही नहीं हुआ। देयर इज़ अ रीज़न गुरुजी केम टू दैट सिटी। गुरुजी बता रहे हैं हमें कुछ यहाँ पर, मिलकर रहें। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी की इतनी ब्यूटीफुल बात आपने उस बुक से समझाई, एंड आई एम श्योर अभी भी बस एक ऊपर के लेवल पे ही समझ आई है, धीरे-धीरे गुरुजी और समझाएँगे। मैं अगला सत्संग संगत जी एक लंगर और जल प्रसाद की महिमा पे शेयर करना चाहूँगी। हमने पुरानी संगत से जाना कि गुरुजी की लंगर गाइडलाइंस क्या होती थी। हमने उन्हीं से सीखा, गलतियाँ करी, सीख रहे हैं। जो लोग घर में अपने सत्संग होस्ट करते हैं, आप लोग प्लीज़ सब लंगर को सिंपल रखें। देयर इज़ अ सत्संग बाय सबीना कोचर आंटी जी, जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करा है, एंड देयर आर सो मेनी मोर पुरानी संगत जिन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि लंगर में क्या होना चाहिए। एक सूखी सब्ज़ी, एक गीली सब्ज़ी, मीठा, चटनी प्रसाद एंड रोटी प्रसाद। जितना हम सिंपल रखेंगे, उतना ही गुरुजी को करीब पाएँगे। द डिवाइन लव लाइज़ इन सिंप्लिसिटी। और आप देखिए कि ये कितनी टैंजिबल ब्लेसिंग है। हम इसे अपनी आँखों से देख सकते हैं। हम सत्संग जाते हैं, दिस लंगर प्रसाद इज़ समथिंग दैट वी कैन सी विद आवर आइज़। आप जिस भाव से उसे ग्रहण करेंगे, उसी भाव से उसका असर होगा आपके ऊपर। इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। और इसका मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ फ्रॉम 2020। लॉकडाउन का पीरियड था, एज़ वी ऑल नो, पेंडेमिक था। आई हैड अ सिवियर एलर्जिक रिएक्शन ऑन माय बॉडी। मेरी पूरी बॉडी पे रैशेज़, हाइव्स हो गए थे, एंड इतना स्केरी था, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, एंड इट वाज़ वेरी इची, और हर जगह मेरे फेस को छोड़कर, एंड आई कुड नॉट इवन लुक एट माय सेल्फ इन द मिरर। इट वाज़ सो हॉरिबल। क्योंकि पेंडेमिक था, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे। आई कॉल्ड द डॉक्टर। उन्होंने कहा कि आपको एलर्जिक रिएक्शन है, उन्होंने मुझे दवाइयाँ भेजी। अंकल दवाई लेने गए, दवाई आई, मैंने खाई, 2 दिन हो गए, 0% इम्प्रूवमेंट। रात को सो नहीं पा रही हूँ, सो स्कैर्ड, और गुरुजी को बस बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे पता है कि मेरा ही कोई कष्ट है। आप हिम्मत दें, आप मुझे ठीक करें, जैसे आपको लगे। आफ्टर 3 डेज़ आई कुड नॉट टेक इट एनीमोर। दवाई चेंज भी हो गई, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रात के 3 बजे थे, गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठी थी। 3 दिन हो गए थे कि मुझे नींद नहीं आई थी।
सडनली गुरुजी ने सोजी बख्शी कि सामने जो जल प्रसाद है, उसको एक बोल में डालो और रुई से जहाँ-जहाँ रैशेज़ हैं वहाँ लगाओ। मैंने वैसा ही किया, तकरीबन आधा घंटे, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे नींद आ रही है, एंड आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। आप यकीन करें, जब मैं सोकर उठी, आई डिड नॉट इवन हैव अ स्पॉट ऑफ रैश एनीवेयर ऑन माय बॉडी, एनीवेयर। मैं उठकर शीशे के सामने गई देखने के लिए कि जो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, क्या वो सच है? क्या सही में कुछ सारी चीज़ें चली गई? एंड इट 100% एवरीथिंग वाज़ गॉन। गुरुजी के जल प्रसाद की बहुत, बहुत महिमा है। डिपेंड करता है कि आप किस भाव से उसे ग्रहण कर रहे हैं। कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए। तीन लोक नौखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। ही कैन डू एनीथिंग। ही विल डू द इम्पॉसिबल फॉर यू। आप बस उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएँ, एंड देन सी द मैजिक। आप एक कदम बढ़ाएँगे, वो हज़ार कदम चलकर आएँगे आपकी तरफ। ही कैन डू एनीथिंग फॉर यू। चारों तरफ देखती हूँ, नज़र आता है, कोई ना कोई साइन नज़र आता है गुरुजी की ब्लेसिंग का। पूरा दिन जिधर भी देखती हूँ लगता है कि गुरुजी ने ये भी दिया, गुरुजी ने ये भी किया, गुरुजी ने ये भी किया। जब आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएँगे, आपको समझ में आएगा कि गुरुजी किस लेवल पर इन्वॉल्व हो जाते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा लगता है कि गुरुजी का सीसीटीवी चल रहा है साथ-साथ। ही इज़ वॉचिंग मी 24/7। आई बेटर बी केयरफुल। सो थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग दैट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फीलिंग। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। जिस घर में अभी हम रह रहे हैं गुरुजी के साथ, उस घर का सत्संग है। जब हम लोग घर ढूँढने निकले तो हमने बहुत सारे घर देखे, पर निशा तू आई पागल है कनेक्ट टू क्या? उठ, हरी आई अप। कनेक्ट तो हमने बहुत सारे घर ढूँढे, और गुरुजी हैज़ कनेक्टेड मी विद द डिवाइन नंबर 7। तो मेरे मन में था कि गुरुजी ज़रूर डिवाइन नंबर ज़रूर दिखाएँगे। जो घर गुरुजी ने अपने लिए पसंद किया उसका नंबर 79। एंड आई केप्ट आस्किंग गुरुजी, गुरुजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 79? आई नो 7 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 16 बनेगा, और 1 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। बट देयर हैज़ टू बी अ डीपर मीनिंग टू दिस। आई वांट टू नो गुरुजी। जभी भी आप गुरुजी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि गुरुजी मुझे और जानना है इसके बारे में, तो गुरुजी डेफ़िनेटली आपको आपके रास्ते खोलेंगे और आप तक वो नॉलेज पहुँचाएँगे। जस्ट शो हिम योर क्यूरियोसिटी एंड ही विल मेक अ वे। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ गुरुजी को 79 के बारे में। यूट्यूब पे जाती हूँ, गुरुजी का सत्संग जो होता है सामने वो सुनती हूँ, और एक बहुत ही प्यारी संगत आंटी का सत्संग आता है। आंटी का नाम है अनुजा मारवा आंटी। आंटी, आपका बहुत-बहुत शुकराना, अगर आप सुन रहे हैं या आप बाद में सुनेंगे, तो आपका बहुत-बहुत शुकराना, क्योंकि आपके थ्रू गुरुजी का मैसेज मिला। आपने बताया कि कैसे गुरुजी ने आपको 79 नंबर का इम्पोर्टेंस बताया। आपने बताया कि 79 longitude is the Shiv Shakti Rekha in India. It's a straight line on the map connecting several Shiv temples, starting from Kedarnath in the north to Rameshwaram in the south. आपने बताया कि कैसे ये 79 नंबर सिग्निफाइज अ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन विद कॉस्मिक एनर्जीज। मैंने और पढ़ा इसके बारे में, और बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। तो थैंक यू आंटी कि आपने ये इतना प्यारा मैसेज हम सब संगत के साथ बांटा, एंड आई एम श्योर मेरी तरह बहुत लोगों को मैसेजेस मिले होंगे।
तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना इतना प्यारा नंबर ब्लेस करने के लिए। घर के हर इंच में गुरुजी की डिवाइन एनर्जी फ़ील होती है। जिधर देखती हूँ लगता है कि गुरुजी यहीं हैं। जब फर्स्ट टाइम हम इस घर में आए, तो यहाँ जो लोग पहले रहते थे, मैंने कहा कि मैं उनको बोलूँगी कि मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप है, क्या मैं घर में रख दूँ? ऑल्दो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बिकॉज़ गुरुजी इज़ ओमनीप्रेज़ेंट, गुरुजी इज़ एवरीवेयर। बट हमें गुरुजी के स्वरूप की महिमा भी पता है, हाउ पावरफुल गुरुजी's स्वरूप is. So I thought I'll just ask them if I can keep it. And they were not Indians, तो मुझे नहीं पता था if they will understand the महिमा of a guru or how will they react. तो मैंने उनको जब पूछा, तो वो फटाफट मान गए। तो अंकल ने कहा कि आप मुझे दे दो, आई विल कीप इट। मैंने कहा आप कहीं पर रख दीजिए बस। तो उन्होंने जाकर संगत जी जिस रूम में गुरुजी का स्वरूप रखा, छोटा-सा पॉकेट साइज़। आप बिलीव करिए कि गुरुजी ने वो रूम अपने लिए उसी दिन सेलेक्ट कर लिया था। तब हमने सोचा भी नहीं था कि कैसे होगा, बट वो अपने आप ही वो स्वरूप उस कमरे में पहुँच गया, जो गुरुजी का रूम बन गया। तो शुकराना गुरुजी फॉर गाइडिंग अस लाइक दैट। जब हम इस घर में गुरुजी के चरण चरणों के साथ घर में एंटर किया हमने, तो एक रात पहले हमने यहाँ पर 24/7 गुरुजी के शब्द लगाए थे, जस्ट सो दैट द एनर्जी ऑफ द हाउस इज़ क्लेंस्ड। हमने कहा कल हम आएँगे अ, गुरुजी के चरण स्वरूप लेकर। और जैसे ही हम घर में एंटर हुए संगत जी, बिलीव मी, फुल वॉल्यूम पे जो शब्द चल रहा था, वो था धन धन हमारे भाग, घर आया मेरा पीर, सोहे पंख द्वार, सगला बन हरा। Such a beautiful meaning. I could not control myself. गुरुजी ने उस शब्द से बताया that yeah, I have arrived, I have come. I will go back to my previous point कि आपको शब्द सुनने से आप कितने आंसर्स मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा। शब्द सुनने से, सत्संग सुनने से, इन दोनों चीज़ों की महिमा अपरंपार है। एक बहुत और प्यारी संगत है बैम्बी आंटी। उनकी जो बुक है गुरुजी माय फादर, उसमें से एक बहुत अमेज़िंग और प्यारी चीज़ गुरुजी ने हाइलाइट करवाई जिसमें एक सेक्शन है हाउ टू प्रे। एंड संगत जी दैट इटसेल्फ प्रोवाइड्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन कि आपको गुरुजी के साथ प्रेयर करनी कैसे है। यू डोंट नीड एनीथिंग। गुरुजी ने खुद उनको ये बताया है। ये सारा प्रोसेस आपको मेंटली करना है एंड आई विल जस्ट ब्रीफली से कि उसमें क्या था। गुरु महाराज टोल्ड कि आंखें बंद कर बैठिए, सब अपने इमेजिनेशन में करिए। इमेजिन करिए कि आपने सामने कुशन रखा है, उस कुशन को डेकोरेट करिए अपनी इमेजिनेशन में मेंटली। अगरबत्ती जलाइए मेंटली, कुछ भी आपको रियल में नहीं करना, बस मेंटली। इनवाइट गुरुजी टू कम एंड सिट ऑन दैट कुशन। विजुअलाइज करिए कि गुरुजी चलकर आ रहे हैं और उस पर बैठे हैं। एंड देन टॉक टू हिम अबाउट एवरीथिंग इन योर हार्ट। जो भी आपके मन की व्यथा है, सब उनको बता दीजिए। और जब आपकी बात पूरी हो जाए, तो आप गुरुजी से आज्ञा लीजिए। सब कुछ आपको मेंटली करना है। मैं अगेन एक और बात पे स्ट्रेस दूँगी कि जो लोग अपने घर में सत्संग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप कोशिश करिए कि आप इस तरीके से करें सत्संग कि जो संगत आ रही है, वो इंस्पायर होए, वो मोटिवेट होए कि हमें भी ऐसे ही करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करेंगे, शायद किसी को लग सकता है कि ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। तो आप कोशिश करें कि आप सत्संग सिंपल रखें। ऐसे करें कि दूसरे लोग जब देखें तो कहें कि या आई कैन डू दिस। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए हमसे सिवाय हमारे भाव के।
हम उन्हें दे भी क्या सकते हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। आपको बाहर की चीज़ों को छोड़कर यू हैव टू गो विदिन टू हियर हिज़ डिवाइन वॉइस एंड वन्स यू स्टार्ट हियरिंग इट आपको समझ में आ जाएगा गुरुजी पल-पल पर आपको गाइड करेंगे। गुरुजी हर एक बात बताएँगे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या बात करनी है, क्या नहीं, एवरीथिंग ही विल गाइड यू। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल सत्संग। इट इज़ अबाउट अ ट्री इन आवर बैकयार्ड। जब हम यहाँ आए जहाँ हम अभी रहते हैं, हमारे बैकयार्ड में एक पेड़ था संगत जी, जो अभी भी है, आई शुड से पेड़ है, जो इट वाज़ स्टैंडिंग आउट फ्रॉम ऑल अदर ट्रीज़। उसको देखने से आप बता सकते थे कि अरे इसको कुछ प्रॉब्लम है। बाकी सारे पेड़ इतने ज़्यादा फल फूल रहे थे, हरी-हरी पत्तियाँ, सुंदर। बस वो एक पेड़ ऐसा था, जो बिल्कुल ही इट लुक्ड लाइक अ डेड ट्री। गुरुजी ने हमें समझाया है नेचर की क्या इम्पोर्टेंस है, आपने वाणी में सुना होगा, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। एयर इज़ द गुरु, वाटर इज़ द फादर एंड अर्थ इज़ द ग्रेट मदर। नेचर की हर एक चीज़ हमें गुरुजी की याद दिलाती है। कमिंग बैक टू द सत्संग, वो एक पेड़ बिल्कुल अलग दिखता था। हमने कहा यार बाकी सारे पेड़ तो बहुत अच्छे हैं, मे बी समथिंग रॉन्ग विद दैट ट्री। एवरी टाइम हम उसे नोटिस करते थे। तकरीबन 1 साल पहले की बात है। घर पर गुरुजी आए अपनी संगत को लेकर। संगत चली गई, हमने देखा कि चाय प्रसाद बचा हुआ है। मैंने और अंकल ने ग्रहण किया जितना हम कर सकते थे। उसके बाद भी तकरीबन 1 ग्लास चाय प्रसाद बचा था। गुरुजी ने सोझी बख्शी कि एक संगत और है बैकयार्ड में जिसको ज़रूरत हो सकती है। और मैंने बिना सोचे समझे वो काम किया। दिस इज़ ऑल्सो अनदर थिंग टू पॉइंट आउट कि जब आपको गुरुजी की सोझी आती है और आप बिना इफ्स एंड बट्स लगाए वो काम कर देते हैं, वो डेफ़िनेटली कमिंग फ्रॉम गुरुजी। जब हम अपना उसमें दिमाग लगाने लगते हैं, तो हम गड़बड़ कर जाते हैं कभी-कभी। तो वो थॉट आया, आई पिक्ड अप गुरुजी's डिवाइन महाप्रसाद, चाय प्रसाद, एंड आई वेंट टू दैट ट्री और मैंने कहा ये आपके लिए। और मैंने उनके रूट्स में वो डाल दिया गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए और मैं आ गई। इस पेड़ पर संगत जी, इट वाज़ अ डेड ट्री फ्रॉम मेनी मेनी इयर्स, नो लीव्स। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं 6 टू 8 मंथ्स लेटर वी आर इन आवर बैकयार्ड और मैं देख रही हूँ, मैं कहा, इस पेड़ को क्या हुआ है? संगत जी यू वोंट बिलीव, उस पेड़ पर इतने पत्ते जिसका कोई हिसाब नहीं है। न्यू लीव्स कमिंग आउट ऑफ दैट ट्री, इवन जो उसका तना है, जो ट्रंक है, उसके अंदर से भी लीव्स फूट-फूट के निकल रही हैं। एकदम ग्रीन, हरी-हरी। Now again this tree was standing out from all other trees because it was just so beautiful, so alive from all other trees. Even our neighbor pointed out कि अरे इस पेड़ पे पत्ते आ गए। इस सत्संग का जब सोचती हूँ तो बहुत सारे लेवल्स पे बहुत सारी टीचिंग्स निकल कर आती हैं। इसका डेफिनेटली ये मतलब नहीं है कि हम सब जाकर चाय प्रसाद पेड़ पौधों में डाल दें। इसका डेफिनेटली ये मतलब नहीं है। जो पहली टीचिंग गुरुजी ने समझाई इससे वो ये कि प्रसाद को ग्रहण करने का भी एक तरीका होता है, एक सही ढंग होता है, एक सही भाव से हमें उस प्रसाद को ग्रहण करना है। जब एक पेड़
उस प्रसाद को उस भाव से ग्रहण कर पाया, तो हम क्यों नहीं कर पाते? आप देखिए कि उस पेड़ ने कैसे ग्रहण किया गुरुजी के महाप्रसाद को। और आप थोड़ा और पीछे जाएँगे एंशिएंट टाइम्स में ट्रीज़ को एक पावरफुल सिंबल माना जाता था डिवाइन एनर्जी का। People used to entrust their health and safety in the spirit of the tree. वो बोलते थे उस पेड़ को गार्डियन ट्री, और वो उस पेड़ की रक्षा करते थे, और एज़ लॉन्ग एज़ वो पेड़ हेल्दी रहता था, उनकी हेल्थ भी सही रहती थी। तो मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने क्या किया है उस पेड़ को सही कर कर, कितने लेवल्स पे कितनी सारी चीज़ें की हैं। मगर ये जानती हूँ कि हर बार जब मैं उस पेड़ को देखती हूँ, आई एम रिमाइंडेड ऑफ द महिमा ऑफ माय गुरु। आई एम रिमाइंडेड हाउ अल्टीमेट माय गुरु इज़, हाउ अल्टीमेट आर हिज़ ब्लेसिंग्स। सिर्फ़ मुझे लेनी आनी चाहिए। गुरुजी तो लुटाने के लिए बैठे हैं। और जो तीसरी चीज़ निकल के आई इसमें से वो ये है, किस तरीके से वी मस्ट कीप आवरसेल्व्स ग्राउंडेड एंड फाइंड समथिंग दैट फीड्स आवर स्पिरिट। हमें उस चीज़ को ढूँढने की ज़रूरत है, जो हमारी स्पिरिट को फ़ीड करती है। उस पेड़ को जो चीज़ फ़ीड करती थी, वो है उसके रूट्स। उस रूट्स में गुरुजी का महाप्रसाद गया, और उसकी पूरी दशा बदल गई। For us, I'm sure for all of us, you'll agree with me, something that feeds our spirit is the divine energy of our Guruji Maharaj. यही एनर्जी हमें अबंडेंस की ओर लेके जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, इसमें कोई नहीं आएगा बीच में। Your husband, your wife, your parents, nobody will come in between. It's just you and your Guru. You are transparent in front of your Guru. वो सब जानते हैं आपके बारे में, जो हम खुद भी नहीं जानते, वो गुरुजी जानते हैं हमारे बारे में। हम तो सिर्फ़ दीवार तक देख सकते हैं। गुरुजी तो बहुत आगे तक का देख सकते हैं। आगे-पीछे सब कुछ। इतने अच्छे नेबर्स देने का गुरुजी को इतना शुकराना। आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। अभी कुछ मंथ्स पहले हम लोग एक छोटे वेकेशन पर गए फॉर अबाउट 2 वीक्स, एंड आई वाज़ टॉकिंग टू अंकल, और हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे गार्डन में इतनी पत्तियाँ गिर गई होंगी। ऑटम का टाइम था, फॉल सीज़न था सॉरी, और सारी पत्तियाँ गिर गई होंगी और घर जाकर कितना काम होगा। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे ही, 2 वीक्स बाद जब प्लेन में बैठे हैं, घर आ रहे हैं, वी आर स्टिल सेइंग कि अरे कल तो बहुत काम होगा, कल तो एटलीस्ट 4-5 आवर्स लग जाएँगे। घर आते हैं, देखते हैं संगत जी हमारा बैकयार्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हमने कहा ये किसने किया? जाके जब कैमरे में देखते हैं कि क्या हुआ, तो देखते हैं आवर नेबर, सच अ ब्लेस्ड पर्सन, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। उन्होंने आके हमारा गार्डन क्लीन कर दिया, नॉट जस्ट वन्स, मे बी ट्वाइस और थ्राइस इन दोज़ 2 वीक्स। एंड व्हेन वी आस्क्ड हिम कि आपने ऐसा क्यों किया? ही जस्ट सेड पता नहीं, आई जस्ट फेल्ट लाइक डूइंग इट। तो कौन कराता है ये? गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं, किस लेवल पे ध्यान रखते हैं, अब हम समझ ही नहीं पाते उस बात को। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक लाइन में बताएँ कि गुरुजी के साथ कैसे जुड़े? तो मेरा एक ही जवाब होता है, निर्भव होए भजो भगवान। Fearlessly you should pray upon Guruji. Fearlessly. Live your life fearlessly. आप बिल्कुल भी ना डरें। ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी मिल जाएँगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। प्रॉब्लम्स आएँगी। We all have problems, we know that. बट उन सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि गुरुजी हमारे साथ होंगे। गुरुजी हाथ पकड़कर उसमें से निकालेंगे। तो फियरलेसली अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करें, बिकॉज़ गुरुजी इज़ देयर विद ऑल ऑफ अस।
आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जो कि इसी ट्रिप से जुड़ा हुआ है एंड इट इज़ अ वेरी, वेरी बिग सत्संग फॉर मी। हमने काफ़ी पुरानी संगत से सुना है कि जब गुरुजी आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ ब्लेस करते थे, तो गुरुजी टाइम और जगह बदल देते थे। कभी गुरुजी किसी संगत को किसी और फॉरेन कंट्री में भेज देते थे कि जाओ वहाँ घूम कर आओ प्लेन में बैठकर। बिकॉज़ गुरुजी वो समय, वो जगह बदल देते थे, शायद जहाँ आपके लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा हो। इसी तरीके से गुरुजी ने हमें इस ट्रिप पर भेजा जो कि रातों-रात बन गई वो ट्रिप एंड वी वर ऑन अ प्लेन। इससे पहले एक बात मेंशन करूँगी, बहुत साल पहले फ्रेंड ऑफ आवर्स जो कि एस्ट्रोलॉजी करते थे, अपने शौक के लिए उन्होंने मुझे कुछ बताया मेरे बारे में। मैंने उनको वहीं रोका और कहा कि आई हैव अ गुरु। आप आप मुझे ये सब चीज़ें मत बताएँ आगे से बिकॉज़ आई हैव गुरु who will take care of me. And like Guruji said, I have never believed in these things. I don't wear any rings. I don't believe in astrology. कि सारे प्लैनेट्स तो उन्हीं के हुक्म में है। एक साधे सब सधे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस साल आपका कोई प्रॉब्लम आएगा, यू विल बी इन हॉस्पिटल। तो एक बैक ऑफ द माइंड जब भी ये थॉट आता था तो लगता था गुरुजी नहीं, नहीं गुरुजी यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी। आई नो गुरुजी यू विल टेक केयर ऑफ मी। तो गुरुजी हमें इस ट्रिप पर लेकर गए कुछ महीने पहले। इतनी ब्यूटीफुल ट्रिप, यहाँ पर एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए, जो बाद में जब मैंने कनेक्ट किए तो मुझे समझ में आया कि ये क्या सत्संग बना। संगत जी ध्यान से सुनिएगा। तो इस ट्रिप पर जब हम पहुँचे, अलग-अलग 3-4 सिटीज़ थी। हम इतने पुरानी संगत से मिले, नई संगत से मिले, इतने सत्संग सुने, सुनाए। जिस-जिस होटल रूम में रुके, वहाँ गुरुजी ने सोजी बख्शी अपनी जोत जलाने की। So I was carrying a little jot with me with गुरुजी's आज्ञा और जहाँ-जहाँ हम रुके वहाँ-वहाँ मैंने गुरुजी की जोत जलाई। फर्स्ट जगह जहाँ रुके वहाँ गुरुजी की जोत जब जलाई, इन सम टाइम जब जोत बुझ गई तो देखा कि जोत के अंदर ओम फॉर्मेशन है घी से एंड सच अ प्रोमिनेंट ओम कि आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। आई यूजुअली डोंट लुक फॉर दीज़ साइन्स बिकॉज़ आई नो दैट गुरु महाराज इज़ अबव ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। मुझे किसी साइन की ज़रूरत नहीं है उन्हें ढूँढने के लिए बिकॉज़ ही इज़ हियर, सद्गुरु प्यारा मेरे नाल है। बट क्योंकि वो इतना प्रोमिनेंट था आई कुड नॉट डिनाई फ्रॉम माय आईज़ एंड आई फेल्ट वेरी, वेरी ब्लेस्ड कि इस छोटी-सी जोत को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है एंड आई टूक इट एज़ अ साइन दैट गुरुजी इज़ सेइंग कि मैनू पता है कि घर से इतनी दूर आकर भी तूने जोत जलाई है। तो अब टाइम था वहाँ से दूसरी सिटी जाने का। तो हमारी फ्लाइट सुबह 10:30 बजे लैंड हो रही थी और होटल चेक इन वाज़ 3 ओ क्लॉक। तो हमने कहा कि इतने देर हम क्या करेंगे? हमने होटल को फ़ोन करा, उन्होंने कहा कि नहीं 3 ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून चेक इन टाइम है। तो संगत जी, कहीं से एक मैसेज आता है जिसमें उसी शहर का सत्संग पता चलता है जो कि 12 बजे था, दिन में। सो इट वाज़ एग्ज़ैक्टली लाइक गुरुजी प्लान्ड एवरीथिंग। तो 10:30 हमारी फ्लाइट लैंड हुई, हम वहाँ से सीधा सत्संग के वेन्यू पे गए एंड बिफोर टाइम वी रीच्ड द सत्संग प्लेस। बहुत अच्छा गुरुजी ने सत्संग कराया। जब हम वहाँ से निकले, तो कार जब रिवर्स करी तो लगा कि कार के नीचे कुछ आ गया है। तो हमने गाड़ी रोकी और देखा कि मेरा ही एक छोटा बैग वी स्टिल डोंट नो कि वो बड़े बैग में से कैसे निकला और कैसे नीचे गिरा, वी हैव नो आइडिया। तो जब हमने गाड़ी रोकी, वो बैग उठाया छोटा-सा, मैंने उसे खोला, उसमें संगत जी मेरी ज्वेलरी थी, जो कि सारी चकनाचूर हो गई।
everything broken. It also had the Om Jyot, जो कि टेढ़ी हो गई because of the car tire going over it. And at that moment I felt really upset. मैंने कहा गुरुजी अभी मेरा ट्रिप शुरू हुआ है और अभी मेरी सारी चीजें टूट गई हैं, और वो भी तब जब हम आपके सत्संग से जा रहे हैं। ऐसा क्यों गुरुजी? बट हमारा इंसानी दिमाग है, इन सब बातों को नहीं समझ सकता। उसके बाद हम होटल पहुंचे 3 बजे। हमने चेक इन करा, तो जो रिसेप्शन पे अंकल थे, ही सेड कि आपका रूम हैंडीकैप रूम है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वी हैव बुक्ड अ रेगुलर रूम, इट शुडंट बी अ हैंडीकैप रूम। ही सेड कि नहीं, इट्स अ हैंडीकैप रूम। तो मैंने उन्हें कहा कि आप चेंज करें, एंड ही ट्राइड फॉर फ्यू मिनट्स, पर उनसे नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यू विल हैव टू टेक दिस। मैंने कहा ओके, वी विल टेक इट। तो उन्होंने हमें चाबी दी रूम की, हम रूम में पहुंचे। रूम का नंबर 214, which adds up to 7, and I said okay, this is Guruji's ichha, we'll go in there, I will light up my jyot and everything is fine। उस रूम के बाहर इतना बड़ा हैंडीकैप का साइन बना हुआ। जब हम रूम में घुसे, तो हैंडीकैप लोगों के लिए जो चीजें होती हैं, उस तरीके से डिजाइन किया था वो रूम। लाइक बाथरूम में कुछ चीजें थी जो हैंडीकैप लोग यूज करें। तो देखकर थोड़ा लग रहा था कि ये कैसे रूम में हम आए हैं। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुज अच्छा। जब वो ट्रिप पूरा कर कर वहां से निकले, एरोप्लेन में बैठे, सीट नंबर मिली 16। इट वाज 3 सीट्स, मी, अंकल एंड गुरुजी। इतनी हैवी टर्बुलेंस आई उसमें दैट आई कुड नॉट बिलीव। घर आकर ये सारी चीजें सोची, कनेक्ट करी, तो जो रूम नंबर मिला था संगत जी, 214, इज माई डेट ऑफ बर्थ, February 14th। यहाँ पर हम मंथ पहले लिखते हैं और डेट बाद में लिखते हैं। सो 214 वॉज माई डेट ऑफ बर्थ। शायद कोई मिस हैपनिंग होनी थी, कोई एक्सीडेंट होना था, जिसमें मेरी सारी ज्वेलरी, जो भी मैंने पहना था, सब टूटना था, और मुझे एक हॉस्पिटल के हैंडीकैप रूम में होना था। बट बिकॉज माई गुरुज कृपा इज अबव ऑल कृपा, he placed me in a hotel, a handicap room, जिसका नंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ। टर्बुलेंस आया एरोप्लेन में, who knows what was going to happen, was not a normal turbulence। ये सारी चीजें जब कनेक्ट करी तो समझ में आया गुरुजी ने कौन सा कष्ट, ये तो अभी भी समझ नहीं आया कौन सा कष्ट, बट ये जरूर समझ आया कि गुरुजी ने कुछ तो किया है। ऐसे ही उठकर हम ट्रिप पर नहीं चले गए जहां हमारा टाइम जोन बदल गया, इतनी सारी चीजें हो गई। इट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, एंड गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है आपको शुक्रिया करने के लिए। फिर याद आया कि एस्ट्रोलॉजर ने भी तो इसी साल का बोला था। तो मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी आपको थैंक यू करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। आई नो वी आर अबाउट टाइम, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज फ्रॉम माय कॉलेज डेज। At that time, I was working and also paying my tuition fees. तो संगत जी, मेरी फीस में there was some amount that was short. It was a significant amount. और मुझे लगा कि I am not going to ask my parents for this। उन्होंने ऑलरेडी इतना किया है। कुछ भी कर कर वो पैसे कम पड़ रहे थे, और अगर मैं वो पे नहीं करती तो it would have affected my visa। I started applying for credit cards, और जो भी मुझसे बन पड़ रहा था, आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ पीपल इन द सिटी कि मैं किसी से हेल्प लूं। आई डिडंट नो एनीबडी लाइक दैट। तो जब गुरुजी को सरेंडर कर दिया कि गुरुजी आप देख लेना, अब मुझे नहीं पता, आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल माय ऑप्शंस, अब प्लीज आप यहाँ से प्लीज टेक ओवर।
फीस पे करने की डेडलाइन वाज़ 1 डे आफ्टर, एक ही दिन बचा था। तो उससे 1 दिन पहले जब मैं ऑफ़िस गई, तो मुझे एक नोटिफ़िकेशन आता है कि माय सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड। मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला तो उसमें 2 ट्रांज़ैक्शन, एक मेरी रेगुलर सैलरी और एक और अमाउंट। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने सोजी बख्शी कि ये दूसरा अमाउंट तो मेरे हिस्से का नहीं लग रहा। सो आई वेंट टू माय मैनेजर, आई टोल्ड हर कि ऐसे-ऐसे एक अमाउंट आया है मेरे अकाउंट में एंड आई डोंट थिंक कि ये मेरे लिए है, शायद कोई गलती हुई है। तो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली कुछ गड़बड़ हुई होगी, लेट्स कॉल एचआर।" तो हमने एचआर को फ़ोन करा, स्पीकर पर उन्होंने फ़ोन रखा। उन्होंने मेरे डिटेल्स दी और बोला कि इनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट क्रेडिट हुआ है, प्लीज़ चेक। तो उन्होंने चेक किया संगत जी एंड एचआर सेज़ कि नो दिस इज़ द राइट अमाउंट एंड द राइट पर्सन। तो उन्होंने कहा कैसे, मतलब व्हाई इज़ शी गेटिंग दिस एक्स्ट्रा अमाउंट? तो उन्होंने कहा कि लास्ट 2 इयर्स से हम आपकी सैलरी से एक टैक्स डिडक्ट कर रहे थे जो आप पे एप्लीकेबल नहीं है। अभी हमारे कंपनी का ऑडिट हुआ एंड वी वर इट फाउंड आउट कि दिस वाज़ एन एरर। तो हम आपको पिछले 2 साल का अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं। एंड हियर दिस आउट संगत जी, जो अमाउंट आया मेरे अकाउंट में, दैट वाज़ एग्ज़ैक्टली द अमाउंट आई वाज़ शॉर्ट टू द पेनी दैट आई हैड टू पे फॉर माय स्कूल। एग्ज़ैक्टली, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। मतलब 2 साल से गुरुजी उस सिचुएशन का ही वाज़ टेकिंग केयर ऑफ इट। I could not believe, I could not thank Guruji enough. How is it possible? आप बताएं मुझे कि ये कौन कर सकता है, अगर ये if Guruji is not God then who is he? Guru Maharaj is ultimate, ultimate. उनसे ऊपर कोई नहीं है. I know we are about time, so um I would like to end my satsang. I have many, many, many more satsangs, but I'm sure जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो और सत्संग सुनाऊंगी. आज के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर आप सबको मेरे किसी भी सत्संग से कोई भी कनेक्ट फ़ील हुआ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महिमा है। और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो वो मेरी गलती है। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने अपना कीमती वक़्त देकर हमारे गुरुजी की महिमा सुनी। मे गुरुजी एलिवेट ऑल ऑफ यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नीज़। आप सबका कनेक्शन गुरुजी से डे बाय डे स्ट्रॉन्गर 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 बनता रहे एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, सदगुरु प्यारा हम सबके साथ है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। So beautiful satsang, such a beautiful satsang, आंटी। बहुत ही डिवाइन सत्संग आपने शेयर किया। और एक्चुअल में बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ मैं। आप ये सोचिए कि गुरुजी ने इस सत्संग के थ्रू मेरे मुझे एक आंसर दिया। कल कल की बात है, कल मैंने अमृत वेला आंटी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जय गुरु जी। अब आ रही है आंटी?